let's read this question. The question says the molecules that will have dipole moment. Option A 2,2-dimethylpropane. Option B trans-2-pentene. Option C cis-3-hexene. Option D 2,2,3,3-tetramethylbutane. The key concept for this question is dipole moment. Dipole moment जो होता है हमारे पास बेसिकली होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या हम लोग कहें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and the distance between the charges. Okay? जो डाइपोल मोमेंट है उसको बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास दो स्पीशीज है, राइट? जो हमारे बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऐसे, तो बी विल पुल द शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ए के ऊपर जिससे वो पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब हम लोग डाइपोल को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो. एरो उसके तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है और डैगर उसके तरफ जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल की जा रही है. ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. देखो जो sp सिस्टम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे sp2 से और sp2 ज्यादा होता है sp3 से. ऐसा क्यों होता है? सी sp में ना हमारे पास s कैरेक्टर ऑलमोस्ट 50% है. ठीक, s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने के लिए. ठीक, देखो s स्फेरिकल होता है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म है. इस वजह से जो s ऑर्बिटल होता है उसको जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बहुत तेजी से पुल करता है. इस वजह से हमारे पास अगर परसेंटेज s कैरेक्टर कहीं ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो इस वजह से sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि उसका s कैरेक्टर 50% है, फिर sp2 में जिसमें 33.33% है s कैरेक्टर, और फिर सबसे कम हमारे sp3 में जहां पे s कैरेक्टर जो है 25% रहता है. हाँ, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट इज हमारे ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन. 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन. प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, डाइमेथिल मतलब सेकेंड पोजीशन पे मेथिल ग्रुप, राइट? ये हमारे पास हो गया 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन. ये सारे जो कार्बन हैं ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इस वजह से हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं हो. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास है 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन. 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन. टेट्रामेथिल ब्यूटेन मतलब हमारे पास 4 कार्बन की चेन और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास दो दो मेथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन ना. अगर अब हम लोग देखें तो ये सारे कार्बन जो है हमारे पास ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में भी डाइपोल मोमेंट हमारे पास नहीं आएगा. ओके ना, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ट्रांस टू पेंटीन. ट्रांस पेंटीन और सिस 3 हेक्सीन. ये दो ऑप्शन हमारे पास. ट्रांस तब होता है जो हमारे सेम ग्रुप है, जैसे सपोज 2 पेंटीन लिखते हैं हम लोग पहले 5 कार्बन की चेन, राइट? ठीक, इसके बाद सेकेंड पोजीशन में हमारे पास डबल बॉन्ड है. ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया
टू पेंटिंग। अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में ना ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये हमेशा ऑपोजिट साइड्स पे रहेंगे। ठीक, ये जो दो हाइड्रोजन्स होंगे वो ऑपोजिट साइड पे रहेंगे। जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो अगर ऑपोजिट साइड पे तब हम उसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रांस टू पेंटिंग। तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन जो है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो का सिंबल और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ डैगर का सिंबल। ओके ना, ये वाला जो कार्बन हमारा ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो कार्बन है हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट अराइज करेगा ना। इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा। हेक्सीन मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हेक्सीन मतलब हो जाएगा 6 कार्बन की चेन और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास लगा है डबल बॉन्ड। पहले हम लोग 3 हेक्सीन लिख लेंगे फिर उसके बाद उसका सिस फॉर्म बनाएंगे। सिस फॉर्म में जो सिमिलर ग्रुप्स होंगे वो सेम साइड पे होंगे। ठीक है, सिस में सेम साइड पे होते हैं सिमिलर ग्रुप्स और ट्रांस में डिफरेंट। ये हो गया हमारे पास सिस 3 हेक्सीन। जो हाइड्रोजन है वो दोनों सेम साइड पे और इसमें तो हमारे जो एल्किल ग्रुप्स है वो भी सेम है तो वो दोनों भी सेम साइड पे हो गया। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आ गया सिस 3 हेक्सीन। ना अगर हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, ये हमारा ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डाइपोल मोमेंट sp2 की तरफ रहेगा। राइट, ये वाला कार्बन भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो हमारा sp2 की तरफ आएगा। राइट, तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, now coming back to the question में पूछा था the molecules that will have dipole moment will be option B and option C। दोनों में हमारे पास dipole moment होंगे। I hope you understood it well. Thank you and all the best.